सभी देशवासियों को कार्तिक के महीने में जो हमने अध्याय किए हैं 4 वो आपने सुने होंगे। तो आज हम करेंगे अध्याय 5 का वाचन। तो वीडियो को पूरा देखिए और कथा को सुनिए, जिससे आप भी विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीव को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि तथा विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों की दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की स्वरूप होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते रहते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रथम साधन माना जा गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ तथा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ।
जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे प्राप्त करे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और अक्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की और आपके परिवार पर हमेशा विष्णु जी की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री राम।